हमारे YouTube चैनल ज्ञान निकेतन में। दोस्तों, आज हम एक खास प्रकार के प्रश्न लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ऐसे प्रश्नों को हम लोग शॉर्टकट विधि से सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। बहुत कम समय में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि कुल जो है 48 जानवर है, क्योंकि प्रत्येक जानवर को एक ही सिर होता है। 48 जानवर हैं और उनके पैरों को गिना जाता है तो 140 होते हैं, है ना। तो इसमें बताना है कि इसमें कितने मुर्गे हैं और कितने गाय हैं। तो हम सभी जानते हैं कि गाय को 4 पैर होता है और मुर्गे को 2 पैर होता है। सब लोग जानता है कि गाय को 4 पैर, मुर्गे को 2 पैर। ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम लोग कम समय में सॉल्व करेंगे इसको। कुल जानवर को गिना जाता है तो 48, उनके पैरों को गिना जाता है तो 140 होता है। यानी गाय को 4 पैर, मुर्गा को 2 पैर होता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। इसमें कह रहे हैं मुर्गे कितने हैं, केवल मुर्गे कितने हैं बताना है। यानी हम लोगों को मुर्गा की संख्या निकालना है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे हम। निश्चित है कि सिरों की संख्या से पैरों की संख्या अधिक होगा, है ना। यहाँ 48, यहाँ 40। तो सबसे पहले आप जितना पैर दिया हो या जितना बड़ा संख्या में बड़ा दिया हो उसको ले लीजिए, पैरों को ले लीजिए, कुल पैरों को ले लीजिए। तो कुल पैर है 140 माइनस कुल सिर को ले लीजिए, तो कुल सिर इसमें 48 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ चूंकि मुर्गा की संख्या निकालना है, यहाँ मुर्गा की संख्या निकालना है, तो यहाँ इस सिर को जो है गाय के पैर से गुना कीजिए। गाय के पैर से इसमें गुना करेंगे, ऐसे लगा लीजिए और गाय के पैर से गुना कीजिए कुल सिर में। जब मुर्गा की संख्या निकालना हो तब, अगर आपको गाय का संख्या निकालना होता तो यहाँ गुना करते किससे, मुर्गा के पैर से। ठीक है, मुर्गा की संख्या निकालना है तो गाय के पैर से गुना करेंगे। यहाँ गाय का संख्या निकालना होता तो मुर्गा के पैर से गुना करते हैं। यहाँ तो इसमें मुर्गा का पूछ रहा है तो यहाँ गाय के पैर से गुना कीजिए। तो गाय को 4 पैर होता है बटा नीचे क्या कीजिए, दोनों के पैरों का अंतर दीजिए, दोनों के पैरों का अंतर। तो एक को 2 पैर, एक को 4 पैर, दोनों के पैरों का अंतर 2 हो जाता है, तो 2 नीचे लगा दीजिए। ठीक है, अब यहां हो जाएगा 140 माइनस 48 चौके होगा 108 चौके 192 बटा 2। ठीक है, बटा 2। अब ये छोटा है ये बड़ा है, घटाएंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में आए या प्लस में आए हमेशा आपको प्लस में मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 192 में से 140 घटाइएगा तो 52 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। ये माइनस में आएगा, लेकिन माइनस प्लस आपको नहीं देखना है, केवल प्लस में मान लेना है। यहाँ 26 हो जाएगा। यानी कि इस ग्रुप में मुर्गों की संख्या क्या है, 26 है। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में कहता कि गाय की संख्या बताइए, अगर कहता गाय की संख्या बताइए तो हम लोग गाय की संख्या निकालेंगे कैसे। तो गाय की संख्या निकालना होता, अगर गाय की संख्या निकालना हो तो लिखिए कुल पैरों की संख्या, तो कुल पैरों की संख्या 140 माइनस दीजिए कुल सिर की संख्या 48। ठीक है, और गाय की संख्या निकालना है ना तो मुर्गा के पैरों से गुना कीजिए। तो एक मुर्गे को 2 पैर होता तो यहाँ 2 से गुना कीजिए, नीचे पैरों का अंतर दीजिए। ठीक है, हो जाएगा 140 माइनस 48 दूनी के, 48 दूनी के हो जाएगा 96 बटा 2। माइनस करिएगा 140 में से 96 घटाइएगा तो 4 और ये 40, 44 हो जाएगा। काट दीजिए, आ जाएगा 22। तो ये 22 गायों की संख्या है और
मुर्गों की संख्या 26 है, कुल मिलाकर के दोनों को जोड़िएगा तो 48 हो जाएगा, पैरों को भी अगर उस तरह से काउंट कीजिएगा तो 140 हो जाएगा। तो इस शॉर्टकट तरीके से आप आसानी से कम समय में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ये दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। दीपक के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। प्राणियों के माथों की कुल संख्या 90 और पांवों की कुल संख्या 248 है, तो दीपक के पास कुल कितनी बकरियां हैं? आप उस कंसेप्ट पे लगा करके इसको देखिए, बिल्कुल बनेगा। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसको बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए कॉपी पर। हम तीसरे सवाल को बनाते हैं। यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है, उसी कंसेप्ट पे बनेगा, क्योंकि उसी कंसेप्ट का प्रश्न सारा लेकर के आए हैं। देखिए, एक पिंजरे में कुछ खरगोश तथा कुछ तोते हैं, जिनके सिरों की संख्या का कुल योग 68 तथा पैरों की संख्या का कुल योग 198 है। खरगोश तथा तोते की अलग अलग संख्या क्या है? ठीक है, तो सभी जानते हैं खरगोश को 4 पैर, तोते को 2 पैर। ठीक है, कुल सिरों की संख्या जो है, यानी कुल जानवर जो है इसमें खरगोश और तोते मिलाकर के 68 है ना। उनके पैरों को अगर काउंट किया जाता है तो 198 है ना। खरगोश को 4 पैर होता है और तोता को 2 पैर होता है। इसमें खरगोश तथा तोते की अलग अलग संख्या निकालना है, तो पहले खरगोश को निकाल लेते हैं। खरगोश की संख्या बराबर बताया ना, पहले पैरों की कुल पैरों की संख्या लिख लीजिए, यानी जो बड़ा है सिर और पैर में तो पैरों की संख्या बड़ा ही होगा ना, तो उसको लिखिए 198। पैरों की संख्या 198 है, माइनस सिरों की संख्या तो 68। पैरों की संख्या में से सिरों की संख्या घटाइए, लेकिन यहाँ पहले घटाइए मत, यहाँ गुना करना होगा आपको। खरगोश का पूछ रहा है तो तोता के पैर से गुना कीजिए। खरगोश का पूछ रहा है तोता के पैर से गुना कीजिए, तोता को 2 पैर होता है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। नीचे पैरों का अंतर लगा दीजिए, तो पैरों का अंतर क्या है भाई, एक को 4 एक को 2, तो 2 अंतर आ जाएगा। नीचे आ जाइए, 198 माइनस 68 दूनी के 8 दूनी का 16 का 6 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 136 बटा 2। अब 198 में से 136 घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ फिर 6, यानी 62 बटा 2। ठीक है, काट दीजिए, आ जाएगा 31। यानी इस ग्रुप में खरगोश की संख्या क्या है, 31 है। तो यहां से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें तोतों की संख्या कितनी होगी। कुल 68 है, 68 में से 31 निकल जाता है, 68 में से 31 निकल जाता है, तो 68 माइनस 31 37 हो जाएगा। यानी कि 31 और 37, खरगोश 31 और तोता 37। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, सही हो जाएगा, है ना। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कि तोता की निकालना है ना, तोता निकालना है तो कुल सिरों की संख्या 198 माइनस, सॉरी कुल पैरों की संख्या माइनस कुल सिरों की संख्या 68। यहाँ गुना कर देंगे किससे, तो तोता का निकालना है तो खरगोश के पैर से, खरगोश को 4 पैर, तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिए। अब माइनस पैरों का अंतर लगा दीजिए, तो पैरों का अंतर 2 आ रहा है। 198 माइनस 68 चौके 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27 बटा 2। अब ये छोटा ये बड़ा हो गया, निश्चित है कि माइनस में अंतर आएगा, तो माइनस है या प्लस है, हमेशा आपको प्लस में लेना है। 272 में से 198 कम कर दीजिए, हो जाएगा ये 12 में से 8 गया 4 और फिर यहाँ 16 में से 9 गया 74 हो जाएगा बटा 2, आ जाएगा 37। तो ये 31 और 37 ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरह से आप शॉर्टकट तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न कर रहा है कि एक गैरेज में ऑटो रिक्शा
और मोटरसाइकिल है, कुल मिलाकर के 60 वाहन लगे हुए हैं। गैरेज में 60 वाहन खड़े हैं तथा उनके कुल पहियों की संख्या 160 है। पहिया वाहन तो एक ही होता है, लेकिन अलग अलग वाहनों की पहियों की संख्या अलग होता है। मोटरसाइकिल को 2, ऑटो रिक्शा को 3, और वैसे 4 पहिए वाले, 6 पहिए वाले, 10 पहिए वाले भी होते हैं। लेकिन सभी जानते हैं ऑटो रिक्शा को 3 पहिया होता है और मोटरसाइकिल को 2 पहिया होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के 60 वाहन लगे हुए हैं, उनके पहियों को गिना जाता है तो 160 होता है। ऑटो रिक्शा, तीन पहिया वाला है और मोटरसाइकिल दो पहिया वाला है। इस क्वेश्चन में कर रहा है ऑटो रिक्शा की संख्या निकालना है हम लोग को। ऑटो रिक्शा की संख्या निकालना है तो देखिए पहियों की संख्या वाहनों की संख्या से अधिक होगा। लिखिए पहले पहियों की संख्या, तो 160 माइनस वाहनों की संख्या तो 60। इसमें ऑटो रिक्शा का निकालना है ना, तो मोटरसाइकिल के पहिए से गुना कीजिए। तो मोटरसाइकिल को 2 पहिया होता है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। नीचे हमेशा पहियों का अंतर, पैरों का अंतर है ना, तो पहियों का अंतर यहाँ क्या है भाई, 1 है। एक को 3 पहिया, एक को 2 पहिया, तो पहियों का अंतर 1 है, नीचे 1 लगाइए। यहाँ हो जाएगा आपका 160 माइनस 6 दूनी के 12, 120 बटा 1 आ जाएगा 40। तो ये 40 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि उस गैरेज में जो है 40 ऑटो रिक्शा खड़े हैं, है ना। अब मोटरसाइकिल की संख्या बतानी हो तो आप 60 में से 40 कम कर दीजिएगा तो 20, कुल मिलाकर के 60। अगर पहले मोटरसाइकिल की संख्या पूछता, पहले मोटरसाइकिल की संख्या पूछता है आपसे, मोटरसाइकिल का संख्या पूछता है तो पहले कुल पहियों की संख्या 160 माइनस वाहनों की संख्या 60, गुना करेंगे किससे भाई, तो मोटरसाइकिल पूछ रहा है ना, तो ऑटो रिक्शा की पहियों की संख्या से। तो ऑटो रिक्शा को 3 पहिया होता है, 3। नीचे पहियों का अंतर दीजिए, 160 माइनस 18, 180, नीचे 1। अब ये छोटा ये बड़ा हो गया, माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में या प्लस में, हमेशा आपको प्लस में मान लेना है। आ जाएगा 160 में से 180, यानी कि यहाँ 20 आ जाएगा, 20 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें चूंकि ऑटो रिक्शा की संख्या पूछा है तो 40, 40 ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक फार्म में गाय एवं मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाए तो 180 तथा टांग गिने जाए तो 420 है। फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है। बिल्कुल सही, सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से कॉपी पर रफ करके बनाइए। अगले प्रश्न को बनाते हैं हम। पाँच 6 नंबर क्वेश्चन को, ये देखिए उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज इसका डिफिकल्ट लगेगा आपको। क्वेश्चन कर रहा है कि 380 आम है, कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 है, में बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या याद कीजिए। ठीक है, बिल्कुल वही कंसेप्ट है, आप उसी कंसेप्ट पे काम करेंगे। देखिए यहाँ कह रहे हैं ना कि 380 आम, यानी सबसे बड़ा ये संख्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में, है ना। और बांटा कितने को जाता है भाई, तो 85 लड़कों को बांटा जाता है। 85 लड़के नहीं, कुछ लड़कियां भी है उसमें और कुछ लड़के भी है। बताना है लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी है। ठीक है, लड़कों को 4-4 आम दिया जाता है और लड़कियों को 5-5 आम दिया जाता है। देखिए कंसेप्ट पे काम कीजिए। यहाँ पिछले क्वेश्चन से तुलना कीजिए तो 380 मान लीजिए कि पैरों की संख्या है और 85 क्या है, तो 85 सिर की संख्या है ना। और ये मान लीजिए कि 4 टांग वाले हैं और ये मान लीजिए कि 5 टांग वाले हैं। बस कंसेप्ट क्लियर। अब बनाइए, यहाँ देखिए लड़के को जो है, यानी लड़का को जो है कितना आम दिया जाता है, 4 आम दिया जाता है, और लड़की को
5 आम दिया जाता है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं लड़कों की संख्या निकालना है। लड़कों की संख्या निकालनी है हम लोग को। तो कुल आम कितने बांटे गए हैं भाई? तो कुल 380 आम बांटे गए हैं। 380 लिखिए, माइनस कितनों के बीच बांटा गया है भाई? तो 85 के बीच बांटा गया है, तो 85 लिख लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ चूंकि लड़कों की संख्या निकालना है, लड़का का निकालना है, तो लड़कियों की संख्या से भाग, लड़कियों के मिलने वाले आमों से गुना कीजिए, यानी उनके पैरों से गुना कीजिए, तो 5 से गुना करेंगे। यहाँ नीचे बताए पैरों का अंतर, तो यहाँ देखिए आमों का अंतर कितना है भाई? एक को 4 आम, एक को 5 आम दिया जा रहा है, एक अंतर है ना। यहाँ 1 लिख दीजिए। अब हो जाएगा ये 380 माइनस 85, 850 के आधे हो जाएगा 425, यहाँ हो जाएगा 425, ठीक है। नीचे 1 हो जाएगा। अब ये बड़ा ये छोटा हो गया, निश्चित है कि माइनस में आएगा, लेकिन बताएं आपको माइनस में आए या प्लस में आए, हमेशा आपको प्लस में मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 380, ये हो जाएगा 45, नीचे हो जाएगा 1, यानी कि 45। इस ग्रुप में, इस समूह में लड़कों की संख्या कितनी है? 45 है, ठीक है। लड़कों की संख्या 45 है। अब लड़कियों की संख्या निकालना है, तो 85 में से 45 कम कर दीजिए, 40, 40 और 45 कुल मिला करके 85, है ना। और आमों को वैसे ही काउंट करेंगे, गणना करेंगे, 4 4 और 5 5, तो कुल मिला करके 380 आम आ जाएगा। अगर पहले आपको लड़कियों की संख्या निकालना होता, अगर लड़कियों की संख्या निकालना होता आपको पहले, तो क्या लिखेंगे? टोटल बांटे गए आमों की संख्या 380 माइनस कुल कितने लड़कों के बीच बांटा गया है, तो 85, तो 85 लिखिए। इसमें गुना करेंगे किससे भाई? चूंकि लड़की की संख्या पूछ रहा है, तो लड़का की संख्या, लड़का को मिलने वाले आम से, तो 4 है, यहाँ 4 से गुना कर दीजिए। नीचे उनके बीच बांटे गए आमों का अंतर, तो 1 को 4, 1 को 5, अंतर 1 आएगा, 1 दे दीजिए। 380 माइनस 85 चौके 5 चौके 20 का 0 हासिल, 2 8 चौके 32 और 2 34, 340, नीचे 1। अब 380 में से 340 घटाइएगा तो आ जाएगा 40। देखिए यहाँ लड़कियों की संख्या मिल गया, यहाँ लड़कों की संख्या मिल गया। 40 और 45 दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 85। तो आप उसी कंसेप्ट का प्रश्न था, लेकिन केवल लैंग्वेज डिफिकल्ट था। आते हैं, एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न भी बिल्कुल इसी कंसेप्ट का है, और इस कंसेप्ट का और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। थोड़ा सा लैंग्वेज मतलब डिफिकल्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट पे सेट करिएगा तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि 50 लड़के हैं, 50 लड़के हैं और 41 रुपया बांटा गया है। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे दिए गए और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे दिए गए हैं। तो लड़कों की संख्या कितनी थी भाई? यहाँ देखिए एक बात समझिए कि यहाँ पैसा में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पैसा में बांटा गया है, यहाँ भी पैसा में ही है। तो आप यहाँ पैसा है, यहाँ पैसा है, तो यहाँ भी आप जरूर इसको पैसा में बदल लेंगे, ठीक है। 41 रुपया है, तो 41 रुपया को अगर आप पैसा में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ 41 और 1 रुपये में 100 पैसा, यानी 100 से गुना कर दीजिएगा यहाँ, तो 4100 पैसे बांटे गए हैं। अब देखिए इससे इसकी संख्या अधिक हो गई कि नहीं? ठीक है, अधिक हो गई। और इस सवाल में आपसे कह रहा है क्या? हाँ, बांटा गया है किसको किसको भाई? तो लड़के को, यानी लड़के को, प्रत्येक लड़के को जो है, लड़का को जो है दिया गया है कितना पैसा? 90 पैसा दिया गया है, और लड़की को 65 पैसा दिया गया है। प्रत्येक लड़की को 65 पैसा दिया गया है, ठीक है। और इसमें कह रहे लड़कों की संख्या निकालिए, हमें लड़कों की संख्या निकालना है।
तो पहले ही बताते आ रहे हैं कि ये तो कुल सिरों की संख्या है ना, कुल सिरों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या, और उसमें ये समझिए कि पैरों की संख्या। तो निश्चित है कि सिरों की संख्या से पैरों की संख्या अधिक है, और हमेशा अधिक ही आएगा। यहाँ देखिए अधिक हो गया, इस पूरे क्वेश्चन में ये अधिक आ गया है ना। तो आप इसको लिखेंगे 4100 माइनस, ठीक है, पर सिरों की संख्या जो पिछले कंसेप्ट में था उसी कंसेप्ट में चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ 50 है तो 50, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक को कितना कितना बांटा गया, तो 91 और यहाँ 65। यहाँ लड़कों की संख्या पूछना है, तो लड़की को मिलने वाले पैसों से गुना करेंगे, तो 65 से यहाँ गुना करेंगे। और नीचे हमेशा पैरों का अंतर हुआ करता था या पहियों का अंतर हुआ करता था, या यहाँ मिलने वाले पैसों का अंतर या मिलने वाले आम का अंतर। तो यहाँ 65 है, यहाँ 90 है, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ अंतर हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ आपका 4100 माइनस 62, 650, 650 के आधे हो जाएगा 325 और 10, यहाँ 32, 50 और यहाँ 25, ठीक है। अब अंतर करिएगा तो यहाँ 850 नीचे 25, 4100 में 3250 कीजिएगा, कम कीजिएगा तो 850 आएगा। इसको काट देंगे हम लोग, तो 25 तिया 75 और 3 34, यहाँ 34 बार में कट जाएगा। यानी कि इस ग्रुप में लड़कों की संख्या कितनी है, 34 है। इस ग्रुप में लड़कों की संख्या कितनी है, 34 है। तो लड़कियों की संख्या मिल जाएगा आसानी से, 50 में से 34 कम हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 16। तो इसमें केवल लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या 34 ऑप्शन नंबर डी में है, ये सही हो जाएगा। अगर आपसे पहले पूछता है कि पहले लड़कियों की संख्या ही बताइए, तो हम लोग लड़कियों की संख्या निकालते। लड़कियों की संख्या तो कुल 4100 पैसे बांटे गए हैं, कितनों के बीच, 50 के बीच, है ना। अब लड़कियों की संख्या निकालना है, तो लड़कों को मिलने वाले पैसे से तो 90 से यहाँ गुना कर देंगे हम लोग। अंतर सबका क्या है, पैसों का अंतर क्या है, 25, अब 4100 माइनस 9 45, 4500, 4500 यहाँ हो जाएगा 25। अब ये छोटा ये बड़ा हो गया, माइनस में आएगा, लेकिन आपको बताए हैं माइनस में या प्लस में, हमेशा प्लस में मान लेना है। यहाँ आ जाएगा आपका 400, भाग देंगे 25 से, कट जाएगा कितने बार में, 100 में 4 25, तो 400 में 16, ये आपका 16 आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल को आप इस कंसेप्ट से आसानी से, चूंकि हम समझा रहे थे आपको इसलिए थोड़ा समय अधिक लग सकता है, आप इस कंसेप्ट पे बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।